जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी का पानी सूख जाएगा और आखिरी जानवर का भी शिकार हो जाएगा, क्या तब ही मानव को पता चलेगा कि वह पैसे नहीं खा सकता? सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं कल्याणी शुक्ला आज विषय क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अपनी बात रखूंगी। मान्यवर, यह हम सबको पता है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इस वातावरण को जीवन अनुकूल बनाने के लिए कई लाखों वर्षों का समय लगा, परंतु मानव सभ्यता ने केवल 200 से 250 वर्षों में ही इस हरी भरी धरती को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह निश्चित ही हमारी गलत नीतियों तथा हमारी दूरदर्शिता न होने का कारण है और निश्चित ही 21वीं सदी में सबसे चिंता का विषय भी। जलवायु परिवर्तन, जिसे किताबों में एक थ्योरी मात्र समझाया जाता था, आज हकीकत बन हमारे सामने खड़ा है, जिसे विश्व के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। फिर चाहे वह राजस्थान में आई भयावह बाढ़ हो या ब्रिटेन जैसे देश में रेल की पटरियों का पिघलना हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह चीजें मजाक होंगी, क्योंकि हमारे लिए चार दीवारी में एसी चलाकर बैठना, दुनिया में बढ़ते तापमान को भूल जाना कहीं आसान है। कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी जिससे विषय की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सन 1800 से 2022 तक पृथ्वी के औसतन तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। सुनने में आसान लगता है मान्यवर, है नहीं। 1 दशमलव और केवल 1 डिग्री और यदि पृथ्वी का औसतन तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो कई ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, समुद्र स्तर बढ़ जाएंगे, कई देश इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे, खाद्यान्न संकट पैदा हो जाएगा तथा अनेक बीमारियां पनपेंगी। मैं आपको ये कहकर झूठा दिलासा नहीं दूंगी कि अब भी समय है। समय जा चुका है, देरी हो चुकी है और नुकसान होने की शुरुआत भी हो चुकी है। अब समय है तो आपदा प्रबंधन का। आज आपदा का सही आकलन न होने पर कई लोग मर जाते हैं। उस आपदा से नियंत्रण के लिए सही प्रबंधन न होने पर कई लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिन्हें व्यवस्थित प्रयास होते रहते बचाया जा सकता था। आज सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही वह कुंजी है जिससे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय किया जा सकता है। क्योंकि दादाजी ने पानी नदियों में देखा था, पिताजी ने पानी कुओं में देखा था, हमने पानी नलों में देखा है, बच्चों ने पानी बोतल में देखा है। अब उनके बच्चे पानी कहाँ देखेंगे? स्वयं विचार कीजिएगा। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि एक विचारशील नागरिकों का समूह समस्त राष्ट्र बदल सकते हैं, पूरी दुनिया बदल सकते हैं। फिर चाहे वह 11 वर्षीय लिसिप्रिया कंजुगम हो या 19 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग। सोचिए कितना हास्यप्रद होगा जब आगे आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि मनुष्य चांद तक तो पहुंच गया, परंतु जिस जननी जन्मभूमि ने उसे जन्म दिया वह उसकी रक्षा न कर सका। धन्यवाद।